हर साल लाखों लोग शिव की कथा सुनते हैं, लेकिन कुछ लोग अध बीच में छोड़ जाते हैं और फिर वो शिकायत करते हैं कि जीवन में शांति नहीं मिलती। क्या उन्हें पता है कि कथा छोड़ना आस्था का अपमान होता है और आस्था का अपमान शिव कभी नहीं सहते। ये कोई मामूली कथा नहीं, ये उस दिन की बात है जब भोलेनाथ ने तांडव किया था, जब एक विधवा की भक्ति ने साक्षात महाकाल को अवतरित कर दिया था। और अगर तुम भी उसे अधूरी छोड़ दोगे तो समझ लो कहानी अधूरी नहीं रहेगी, लेकिन शायद तुम रह जाओगे। नमस्कार, मैं हूं देवांश और आज मैं सुना रहा हूं शिव की वो रात, एक ऐसी कथा जिसे सुनना भी एक पवित्र साधना है। तो इससे पहले कि तुम आगे बढ़ो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ कंटेंट नहीं, ये भगवान शिव की कृपा का आमंत्रण है। श्रावण मास की रात थी। आकाश में बादल गरज रहे थे, बारिश हल्के हल्के टपक रही थी। चारों ओर एक अलग सी शांति थी, जैसे कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली हो। भारत के उत्तर दिशा में पहाड़ों के बीच एक नगर बसा था। इस नगर का कोई नाम नहीं था। कोई कहता भक्तपुर, कोई कहता अघोरी नगर, पर सच तो ये था कि ये नगर किसी नक्शे में नहीं था। ये बस तभी दिखता था जब कोई सच्चा भक्त भगवान शिव को दिल से पुकारता था। इस नगर में सब कुछ था, मंदिर, साधु संत, राजा, प्रजा, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि यहां की हर गली में शिव की महिमा सुनाई देती थी। नगर के एक कोने में रहती थी एक बूढ़ी विधवा स्त्री, विशालाक्षी। उसका शरीर कमजोर था, आंखें धुंधली थीं, लेकिन मन में शिव के प्रति प्रेम इतना गहरा था कि देखकर कोई भी चौंक जाए। विशालाक्षी के साथ एक छोटा बच्चा भी रहता था, उसका पोता विनायक। वो बच्चा बहुत समझदार और शांत था। उसके माता पिता एक बीमारी में चल बसे थे। अब उसे सिर्फ उसकी दादी पाल रही थी। हर श्रावण मास में विशालाक्षी एक व्रत रखती थी, शिव मौन व्रत। इस व्रत में वो पूरे दिन मौन रहकर केवल मन में भगवान शिव का ध्यान करती थी। खाना नहीं खाती, किसी से बात नहीं करती, बस एक दीपक जलाती और जल से शिवलिंग का अभिषेक करती थी। लोग कहते थे कि इस व्रत को करने से भगवान शिव प्रकट होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसमें सफल हो पाते थे, क्योंकि यह व्रत बहुत कठिन था। शरीर, मन और आत्मा की सच्ची परीक्षा। इस बार श्रावण का पहला सोमवार था। नगर में लोग बड़े उत्साह में थे। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं, बच्चे फूल लेकर पूजा कर रहे थे, साधु भजन गा रहे थे। लेकिन उस भीड़ से दूर अपने छोटे से झोपड़ी जैसे घर में बैठी थी विशालाक्षी। उसने अपने पोते को भोजन करवाया, सिर पर हाथ फेरा और बोली, आज मैं मौन व्रत रखूंगी, तुम अकेले घर में रहना, डरना मत, भगवान शिव हमारे साथ हैं। विनायक मुस्कुराया और सिर हिलाया। वो जानता था कि दादी का यह दिन बहुत खास होता है। विशालाक्षी एक लोटा जल और एक दीपक लेकर नगर के बाहर बने पुराने महाकाल मंदिर की ओर चल पड़ी। इधर नगर के बाहर जंगल के पास एक अजनबी भिखारी आ पहुंचा। वो दिखने में बिल्कुल अलग था। बाल बिखरे हुए, शरीर पर राख, आंखें बंद और हाथ में बस एक कमंडल। वो धीरे धीरे नगर की ओर चलने लगा। उसकी चाल में थकावट नहीं थी, परंतु उसका चेहरा गहरा और रहस्यमय था। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, लेकिन हवा में कुछ बदलने लगा था। जैसे ही वो नगर की सीमा में प्रवेश कर रहा था, मंदिर की घंटियां अपने आप रुक गईं। पंछी उड़ना बंद कर चुके थे। लोग जो हंस रहे थे अचानक चुप हो गए। वो भिखारी नगर में किसी से कुछ नहीं मांग रहा था। वो सिर्फ एक दिशा में देख रहा था, वहीं जहां से विशालाक्षी मंदिर की ओर जा रही थी। उधर मंदिर पहुंचकर विशालाक्षी ने दीपक जलाया और शिवलिंग के सामने बैठ गई। उसने आंखें बंद की और मौन में ध्यान लगाया।
तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी पीठ की ओर से धीरे धीरे पास आ रहा है। उसने आंखें खोलकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसे हवा में एक अजीब सी महक महसूस हुई, बेलपत्र और धूप की। उस सुगंध को वो पहचानती थी। यही खुशबू उसे हर बार सपने में आती थी जब भगवान शिव उसके ध्यान में प्रकट होते थे। अब नगर के बीचों बीच उस भिखारी ने एक मंदिर के सामने बैठकर आंखें मूंद लीं। उसके सामने कोई थाली नहीं थी, ना कोई भिक्षा की झोली। फिर भी कुछ लोग उसके पास खिंचे चले आ रहे थे, कोई कुछ पूछने, कोई कुछ देने, कोई बस उसे देखकर शांत हो जाने के लिए। नगर के राजा नागसेन को जैसे ही यह खबर मिली कि एक अघोरी नगर में आया है, वो चौंक गया। राजा को साधु संत पसंद नहीं थे। वो अपने राज्य में केवल दिखावे की पूजा करवाता था। वो चिल्लाया, उसे यहां से भगाओ, हमारे नगर में कोई रहस्यमयी साधु नहीं रह सकता। लेकिन जब सैनिक उस भिखारी के पास पहुंचे, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। उनके हाथ कांपने लगे। वो भिखारी आंखें बंद किए हुए शांत बैठा था, लेकिन उसकी उपस्थिति में ऐसा लगता था जैसे उनके पांव जम गए हों। उधर विशालाक्षी अब भी मंदिर में मौन बैठी थी। उसकी तपस्या गहराती जा रही थी। उसकी शरीर से पसीना बह रहा था, लेकिन चेहरा शांत था। वो सिर्फ एक चीज सोच रही थी, हे भोलेनाथ, क्या इस बार आप मेरी आवाज सुनेंगे? क्या आप मेरे इस अंतिम श्रावण को यादगार बनाएंगे? और ठीक उसी समय नगर के हर कोने में एक हल्की कंपन महसूस हुई, जैसे पृथ्वी खुद कुछ कहना चाह रही हो। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सबकी नजर अब उस भिखारी पर थी और वो बस मुस्कुराया। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरा नगर महाकाल मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा था। राजा नागसेन का सिंहासन वहां रखा गया था। सुंदर तोरण द्वार, सोने की झालरें, बड़े बड़े पंडाल और आकाश में उड़ती पताकाएं। ये दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं लग रहा था। और फिर भी उस भीड़ में एक अजीब सी चुप्पी थी। क्यों? क्योंकि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा एक अघोरी भिखारी कुछ बोले बिना सिर्फ मुस्कुरा रहा था। कोई नहीं जानता था वो कौन है। किसी ने उसे नगर में पहले कभी नहीं देखा। उसकी जटाएं इतनी लंबी थीं कि जमीन छू रही थीं। उसके शरीर पर सिर्फ राख थी, पर वो किसी शोक में नहीं, मानो किसी महान रहस्य में डूबा हुआ था। तभी एक जोर की बिजली कड़कती है, बिल्कुल ऊपर मंदिर के शिखर के पास। लोग डर से पीछे हटते हैं। कुछ स्त्रियां अपने बच्चों को गोद में समेट लेती हैं, पर उस भिखारी के चेहरे पर वही मौन मुस्कान बनी रहती है। राजा नागसेन ने भी उसे देख लिया। कौन है ये? उसने धीरे से महामंत्री से पूछा। राजन, ये भिखारी अभी कुछ दिनों पहले ही नगर में दिखा है। कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन ये किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, कुछ बोलता नहीं, बस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहता है। राजा ने आंखें सिकोड़ ली। चमत्कार देखना है मुझे, ये मौन रहने से नहीं होगा। ये खेल है अब शक्ति का। तभी घोषणा होती है, पहले प्रतियोगी को आमंत्रित किया जाए। एक एक करके नगर के महान योगी, तांत्रिक और ब्राह्मण मंच पर आए। किसी ने अग्नि में शिव का नाम लिखा, किसी ने जल को उल्टा बहाया, किसी ने एक दीप को बिना छुए जलाया। भीड़ तालियां बजा रही थी। राजा मुस्कुरा रहा था, लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी विशालाक्षी कुछ नहीं बोल रही थी। उसके होठों पर बस एक मंत्र चल रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके पास न कोई मंच था, न तामझाम, न चमत्कार, बस एक विश्वास था कि जो इसके हृदय में बैठा है वही इस नगर को चमत्कार दिखाएगा। और वो जानती थी, उस भिखारी की मुस्कान में कोई संकेत है। भिखारी अब धीरे धीरे उठा। भीड़ ने देखा वो अपने साथ कुछ नहीं लाया,
न कोई कमंडल, न त्रिशूल, न मंत्र पुस्तिका। उसने मंदिर की सीढ़ियों से नीचे आकर एक सामान्य रेखा जमीन पर खींची, बस एक लकीर। लोग हंसने लगे। अब ये क्या तमाशा है? ये तो बच्चों का खेल है। लकीर से शिव का चमत्कार? राजा खड़ा हुआ और तिरस्कार से बोला, तुम यहां चमत्कार दिखाने आए हो या मिट्टी से खेलने? भिखारी ने उत्तर नहीं दिया। उसने जमीन पर लकीर खींची, फिर उसी लकीर के एक सिरे पर बैठ गया और फिर उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई यज्ञ नहीं किया, कोई प्रदर्शन नहीं किया, बस बैठा रहा। समय बीतता गया। लोग बेचैन हो गए। कुछ ने वहां से जाना शुरू कर दिया। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। पहले एक, फिर दो, फिर पूरी श्रृंखला। और हवा जो पहले भारी और गर्म थी, अचानक हल्की और सुगंधित हो गई। कोई अगर ध्यान से सुनता तो महसूस करता कि घंटियों के बीच में कोई गूढ़ तान चल रही है, कोई तांडव की ध्वनि। तभी एक वृद्ध महिला जो वहां वर्षों से मंदिर के बाहर भीख मांगती थी, रोने लगी। मैंने यह अनुभव पहले किया है। यही कंपन था जब मेरे पति की आत्मा को मोक्ष मिला था। यही है शिव का आभास। लोग अब फिर से चौंक गए। भिखारी अभी भी उस स्थिति में बैठा था, आंखें बंद, शरीर शांत, लकीर के उस पार। और उसी क्षण उस लकीर के इस पार खड़े एक सज्जन की छाया लकीर के पार चली गई। और जब वो व्यक्ति लकीर पार कर गया, उसने पलटकर देखा। वो अब स्वयं को देख सकता था, लेकिन उसका शरीर नहीं। ये क्या? मैं कहां हूं? लोग हतप्रभ। भीड़ पीछे हटने लगी। उस व्यक्ति की आत्मा लकीर के पार मुक्त हो चुकी थी। और उसी क्षण उस व्यक्ति का वास्तविक शरीर, जिसे सबने मृत समझा था कई वर्षों से, सामने आने लगा, जैसे किसी अदृश्य आवरण से वो मुक्त हो रहा हो। राजा स्तब्ध। ये कैसा चमत्कार है? वो भिखारी अब भी मौन था। विशालाक्षी ने अपनी आंखें भरी हुई देखीं। ये लकीर नहीं थी, ये थी मोह माया और चेतना के बीच की रेखा। और जिसने इसे पार किया, वो शिव के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। भीड़ अब स्तब्ध थी। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या दिखा, पर जो महसूस किया वो शब्दों से परे था। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि शिव को तमाशा नहीं चाहिए, शिव को समर्पण चाहिए। भिखारी ने धीरे से आंखें खोली। सूरज अस्त हो चुका था, अंधेरा था, पर मंदिर के दीपक अब और भी तेज जल रहे थे। वो उठा और सीधा चला विशालाक्षी की ओर। उसने उसके चरणों को देखा और कुछ बोले बिना अपनी मृग चर्म की एक पट्टी उसके चरणों में रख दी। लोग अब उसके पीछे हो लिए, राजा भी, महामंत्री भी, नगर के पंडित भी। आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? आपने ये कैसे किया? पर वो भिखारी कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया और धीरे धीरे भीड़ से आगे बढ़ता गया। विशालाक्षी ने वो पट्टी उठाई। उस पर कुछ लिखा था, रक्त से, मगर गाढ़ा नहीं, प्रकाश से। लिखा था, श्रद्धा ही शिव का स्वरूप है और जो स्वयं को मिटा दे वही शिव को पा सकता है। अगले सोमवार की रात थी। राजमहल में अंधेरा पसरा था। राजा नागसेन अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में था। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ सैनिकों की तलवारों की झंझनाहट सुनाई देती थी। कोई भी आम व्यक्ति महल में बिना आज्ञा प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन आज एक साधारण बूढ़ी और दुर्बल स्त्री विशालाक्षी वहां आ पहुंची थी। वो कांप रही थी, शरीर थरथरा रहा था। हाथों में 108 दीप लिए वो महल के द्वार पर खड़ी थी। पर याद था उसे अघोरी की बात, एक भी दीप
बिना शिव का नाम जपे नहीं चलाना, पर ध्यान रखना नाम बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर कोई जप टूटा तो अगला जन्म पत्थर में होगा। उसने कमंडल में तेल भरा था। बाती सूखी नहीं थी, सावधानी से तैयार की गई थी। दीप एक थाली में सजे हुए थे, लेकिन सबसे बड़ा यज्ञ अब शुरू होने वाला था। मौन जप के साथ, मृत्यु से भी कठिन। तभी जैसे ही वो महल के मुख्य द्वार से भीतर पहुंची, एक सैनिक ने उसे देखा और गरज कर कहा, कौन है तू? अंधेरे में क्या कर रही है? विशालाक्षी ने सिर झुका लिया, होंठ हिले, ओम नमः शिवाय, पर आवाज बाहर नहीं आई। उसने पहला दीप जलाया, दूसरा, फिर तीसरा। हर दीप के साथ उसका मन शिव में डूबता जा रहा था। उसने सोचा, हे शिव, ये दीप तो तुम हो, ये लौ तो मेरी प्राण शक्ति है। जब तक ये जलते हैं मैं भी जीवित हूं। अब वो महल के एक लंबे गलियारे में पहुंची। वहां दीवारों पर राजा के पूर्वजों की विशाल मूर्तियां थीं। उनकी आंखों से अंधेरे में भी ऐसा लगता था मानो कोई देख रहा हो। तभी एक सैनिक ने उसे देखा और दौड़ कर आया। ओ वृद्धा, ये क्या कर रही है तू? उसने हाथ बढ़ाकर दीपों वाली थाली छीननी चाहिए, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। दीपों की लौ अचानक बहुत तेज हो गई। सैनिक पीछे हट गया। उसने डरते हुए कहा, ये औरत, ये साधारण नहीं। विशालाक्षी ने उसका चेहरा नहीं देखा। उसका ध्यान सिर्फ दीपों पर था। हर दीप के साथ एक जप, मन में कोई भूल नहीं। अब वो महल के अंदरूनी कक्षों की ओर बढ़ी। यहां गहरा अंधकार था, हवा भारी थी। ऐसा लगता था मानो कोई अदृश्य शक्ति यहां निवास करती हो। लेकिन उसका मन डगमगाया नहीं। उसके आंखों में कोई भय नहीं था, केवल भक्ति की अग्नि थी। लेकिन तभी पीछे से एक सैनिक ने उसे लात मारी। वो गिर पड़ी। दीपों की थाली गिरते गिरते बची। शरीर दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने आवाज नहीं निकाली। उसके होंठ फिर हिले, ओम ओम। जैसे ही उसने 50वां दीप जलाया, वहां की दीवारें हल्का हल्का कंपन करने लगीं। राजमहल के कोने में बैठा एक पुराना पुजारी चौंक गया। ये कांपना कैसा? कोई शक्ति जाग गई है। अब वो एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां राजा का निजी ध्यान कक्ष था। वहां एक विशाल शिवलिंग रखा था, लेकिन वर्षों से वहां कोई पूजा नहीं हुई थी। शिवलिंग पर धूल जमी थी। वातावरण में उपेक्षा की गंध थी। विशालाक्षी कांपी। उसका हृदय भर आया। हे भोलेनाथ, आपके इस रूप को भुला दिया गया है, पर मैं आपको इस अंधकार से फिर से जगा दूंगी। उसने वहीं 30 दीप और जलाए। जैसे ही 75वां दीप जला, अचानक शिवलिंग पर पड़ा धूल हट गया। कोई हाथ नहीं था। धूल अपने आप उड़ गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग गई हो। दीपक 81 से 100। अब वो एक रहस्यमयी तहखाने में उतर गई। यहां राजा की गुप्त शक्तियों के प्रयोग होते थे, जादू, तंत्र, माया। कई साधु यहां बंद थे। किसी ने तंत्र में गलती की थी, किसी को राजा ने अपवित्र कहा था। उनमें से एक वृद्ध तांत्रिक ने आंखें खोली और कहा, वृद्धा, तू यहां क्यों आई है? विशालाक्षी ने उसे देखा नहीं। उसकी आंखें दीपों पर थीं। उसका जप चल रहा था भीतर ही भीतर। ओम नमः शिवाय। वो दीप जलाती रही। 96, 97, 98। जब 100वां दीप जला तो तहखाने की दीवारों में सुनहरी दरारें पड़ गईं, जैसे सदियों से बंद कुछ मुक्त हो रहा हो। दीपक 101 से 108।
अब वो महल की सबसे ऊपरी छत पर पहुंच गई। वहां तेज हवा चल रही थी, बिजली चमक रही थी, चारों दिशाओं से बादल गरजने लगे। उसने 101वां दीप जलाया, 102। हर दीप अब हवा से कांप रहा था, लेकिन बुझा नहीं। भोलेनाथ, बस 6 दीप और, फिर मैं आपसे मिलूंगी या शिला बन जाऊंगी। तभी एक तेज हवा के झोंके ने एक दीप बुझा दिया। वो कांपी, लेकिन अगले ही क्षण उसकी हथेली से लौ फूटी। उसकी उंगलियां ही बाती बन गईं। उसने फिर दीप जलाया। आखिरकार 108वां दीप जला और उसी क्षण पूरे महल में प्रकाश फैल गया। तांडव की दस्तक। राजा नागसेन नींद से चिल्लाकर उठाओ, क्या हुआ? ये उजाला क्यों? सैनिक दौड़े, पुजारी कांपने लगे, लेकिन जो सबसे पहले हर कोई देखता है वो दृश्य किसी को भूलता नहीं। राजमहल की छत पर खड़ी की विशालाक्षी, कमर झुकी, हाथों में दीप, आंखों में आंसू और चारों ओर बादलों की गड़गड़ाहट। और ठीक उसके पीछे वो भिखारी खड़ा था। लेकिन अब उसका रूप बदल रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं, मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था, गले में सर्प लहरा रहा था। लोगों में देखा, ये कोई भिखारी नहीं, ये स्वयं शिव हैं। लेकिन विशालाक्षी अब भी उसी भाव में थी। उसने केवल आंखें बंद कर लीं और मौन जप पूरा किया। प्रकटीकरण और तांडव, शिव की न्याय अग्नि। राजा नागसेन की आंखें जैसे ही खुलीं, सामने वृद्धा विशालाक्षी को दीप जलाते देख वो गुस्से में कांप उठा। इस स्त्री को बंदी बना लो। उसकी क्रोधित आवाज पूरे महल में गूंजने लगी। सैनिक तलवारें निकालकर वृद्धा की ओर बढ़े ही थे कि तभी एक गंभीर गूंजता हुआ स्वर महल की दीवारों से टकराया। नागसेन, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। वो वही भिखारी था, वही जो दिन भर शिव का भजन गाता था, बच्चों को कहानी सुनाता था और कभी रोटी मांगता तो कभी पानी। आज उसका स्वर इतना तेज था जैसे काल स्वयं बोल रहा हो। राजा ठिठक गया। सैनिक पीछे हटे और तभी भिखारी का रूप बदलने लगा। जटाओं से बह निकली गंगा, भिखारी की जटाएं आकाश की ओर उठीं और उनमें से उज्जवल धारा फूटी। गंगा की लहरें जैसे साक्षात स्वर्ग से महल में उतर आई हों। त्रिनेत्र खुल गया और उसकी एक दृष्टि से ही महल की दीवारें कांप उठी। उसकी गर्दन पर सर्पों का हार लहरा रहा था, हाथ भस्म से ढका हुआ और हाथ में त्रिशूल चमक रहा था। पूरा महल अब उजास से भर गया। सबकी आंखें चौंधिया गईं। शिव का तांडव शुरू हुआ। महल का फर्श हिलने लगा। देवदूतों की वाणी जैसे स्वर्ग से सुनाई देने लगी। घंटियों की गूंज और डमरू की ताल में शिव का रौद्र नृत्य प्रारंभ हुआ। हर पैर की थाप के साथ बिजली चमकने लगी। राजा नागसेन कांप उठा। तो तुम कौन हो? भगवान शिव गरजे। मैं वो हूं जो सृष्टि की पहली सांस में समाया है और अंतिम मृत्यु की अग्नि में भी। मैं रक्षक भी हूं और संहारक भी। और आज न्याय का समय है। राजा का पाप उद्घाटित होता है। राजमहल की दीवारों पर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने चित्र उकेर दिए। नागसेन द्वारा एक ऋषि की हत्या, भिक्षुकों पर अत्याचार, स्त्रियों का अपमान और धर्मगुरुओं का तिरस्कार सब सामने आने लगे। सभा में बैठे मंत्री, साधु, नगरवासी सब अवाक थे। नागसेन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन शिव की दृष्टि कठोर थी। तूने मेरे ही प्रिय भक्त विशालाक्षी को अपमानित किया और अब उसका उपहास ही तेरा अंत बनेगा। तांडव की ज्वाला में भस्म। त्रिशूल उठा। एक क्षण में आकाश में काले बादल घिराए, वज्रपात हुआ और शिव का त्रिनेत्र ऐसा चमका कि पूरी धरती थर्रा उठी। नागसेन की चीखें केवल एक पल के लिए सुनाई दीं और फिर भस्म। वो वहीं राख का ढेर बन गया। विशालाक्षी की आंखों में आंसू थे। वो वृद्धा कांपती हुई बैठी थी, लेकिन आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। भय से नहीं, भक्ति से। वो जानती थी ये वही शिव हैं जिनका नाम वो दिन रात जपती रही। उसने हाथ जोड़ लिए। प्रभु, आपने मेरी लाज रखी।
मैं तो केवल एक साधारण स्त्री हूं। भगवान शिव मुस्कुराए, उनके नेत्रों से करुणा की वर्षा हुई। शिव का वरदान, हे विशालाक्षी, तेरी भक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और मुझे एक साथ विगलित कर दिया। आज से यह नगर शिवपुर कहलाएगा और तू इसकी पहली धर्म मातृका होगी, जो हर वर्ष सावन में मेरी कथा कहेगी और जनमानस को भक्ति की राह दिखाएगी। दीपों का चमत्कार। वो 108 दीप अब भी जल रहे थे, लेकिन अब वे केवल घी के नहीं थे। हर दीपक में विशालाक्षी की त्याग, साहस और शिव भक्ति की लौ जल रही थी। लोगों ने देखा वे दीप अब मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गए थे और जहां जहां वे दीप रखे गए वहां कमल खिलने लगे। विनायक का परिवर्तन। विनायक, जो वर्षों से मूक और दुर्बल था, शिव की दृष्टि से उसके सिर पर हाथ रखते ही खड़ा हो गया। उसने पहली बार बोला, मां। पूरा नगर स्तब्ध था, जिसे चिकित्सक भी लाचार बता चुके थे। वो बालक अब तेजस्वी था और उसके माथे पर एक दिव्य चिन्ह था, त्रिशूल की रेखा। नगर में धर्म का प्रकाश। अगले कुछ दिनों में सब कुछ बदल गया। जहां झगड़े थे वहां संधि हुई, जहां अधर्म था वहां सत्य स्थापित हुआ और जहां भय था वहां अब भक्ति की ज्योति जल उठी। विशालाक्षी अब एक कथावाचिका बन गई थीं। श्रावण की पूर्णिमा, एक नई परंपरा। उस साल से हर वर्ष श्रावण की पूर्णिमा को शिवपुर में एक विशेष आयोजन होने लगा। 108 दीप जलाए जाते, तांडव महोत्सव होता और एक स्त्री किसी भी वर्ग या जाति की शिव कथा सुनाती। ये मान्यता बन गई कि जिस घर में उस रात 108 दीप जलते हैं वहां स्वयं शिव पधारते हैं। विशालाक्षी की विदाई। वर्षों बाद जब विशालाक्षी बहुत वृद्ध हो गईं, तब एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आज मेरा अंत समय है, लेकिन मैं फिर आऊंगी जब किसी स्त्री को अपनी आस्था की रक्षा करनी होगी। और उस रात सबने देखा, एक प्रकाश उनके शरीर से उठा और शिवलिंग में समा गया। अंतिम दृश्य। कथा शाश्वत हो गई। आज भी शिवपुर में जब सावन की पूर्णिमा आती है तो लोग कहते हैं, अगर कोई सच्चे मन से शिव को बुलाए तो वो कभी मना नहीं करते, भले ही भेष भिखारी का हो, लेकिन हृदय सदा महाकाल का होता है। शिव की वो रात एक अमर कथा, जिसने हमें सिखाया, सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, त्याग से होती है। भगवान रूप नहीं, भावनाओं में निवास करते हैं और हर शिव भक्त के जीवन में एक रात ऐसी आती है जब शिव स्वयं परीक्षा लेते हैं और फिर तांडव करते हैं। अधर्म के अंत का। कथा का अंत, विशालाक्षी का वरदान। महल की राख अब शांत हो चुकी थी। सभी दरबारजन, सैनिक, नागरिक स्तब्ध खड़े थे। जहां कुछ क्षण पहले तांडव की ज्वाला जल रही थी, अब वहां एक पवित्र मौन था। महादेव का रूप शांत हो गया था। उनका त्रिनेत्र बंद हो चुका था। जटा से बहती गंगा पुनः लुप्त हो गई थी और वटवृक्ष की छाया सी करुणा उनके मुख पर उतर आई थी। वह अब फिर से उसी अघोरी भिखारी के रूप में खड़े थे। विशालाक्षी थकी हुई, रक्तरंजित पांवों के साथ निशब्द नतमस्तक खड़ी थी। महादेव ने उसके समीप आकर धीरे से कहा, विशालाक्षी, तू मेरी सच्ची भक्त है। मां, तेरा हर श्रावण व्रत मुझे प्रिय है। तेरी मृत्यु के बाद तू काशी नगरी की रक्षिका देवी बनेगी। जब तक यह ब्रह्मांड है, तेरी कथा श्रावण मास में गाई जाएगी। वृद्धा की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। विनायक का भविष्य। भगवान शिव ने विनायक की ओर देखा। वह अब भी भय और विस्मय से कांप रहा था, पर उसकी आंखों में अब डर नहीं, श्रद्धा थी। भोलेनाथ ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, तेरा भाग्य अब शुरू होता है। तेरे भीतर जो बीज मैंने बोया है वह अब तपस्या के वृक्ष में बदलेगा।
तू वर्षों बाद मेरी ही भक्ति से महामुनि विनायक बनेगा। तेरे शिष्य काल, ध्यान और वैराग्य को समझेंगे और तू शिवसार ग्रंथ की रचना करेगा। एक दिव्य प्रकाश ने विनायक को घेर लिया। उसकी देह चमकने लगी और वह बालक धीरे धीरे एक युवक तपस्वी के रूप में परिवर्तित होने लगा। जनमानस का पश्चाताप, नगरवासियों की आंखें भर आई थीं। जो वृद्धा कभी भूखी सोती थी, जिसे वे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, वह आज स्वयं भगवान की साक्षात कृपा बन चुकी थी। लोगों ने पृथ्वी पर लौटते हुए कहा, हमें क्षमा करें भोलेनाथ, हम अंधे थे, हमने आपको न पहचाना। शिव ने केवल एक मुस्कान दी और बोले, भक्ति को पहचानना आसान नहीं, पर जिसने एक बार पहचान लिया उसका जीवन मुक्त हो जाता है। काशी का आरंभ। वर्षों बाद नदी के तट पर, जहां गंगा मंद गति से बहती थी, एक शिवलिंग प्रकट हुआ। उस शिवलिंग के पास एक मंदिर की नींव डाली गई और उस मंदिर का नाम रखा गया विशालाक्षी शक्ति पीठ। वहां आज भी वृद्ध महिलाएं दीप जलाती हैं, 108 बार बिना उच्चारण किए ओम नमः शिवाय का जप करती हैं और कहते हैं कि जिस दिन कोई विधवा स्त्री उस शक्ति पीठ में सच्चे मन से व्रत करे, उसके सारे पाप कट जाते हैं। श्रावण मास में वो रात। हर वर्ष की तरह जब श्रावण की पूर्णिमा आती है, काशी नगरी की गलियों में एक ही भजन गूंजता है। भिखारी वेश में आए भोले, वृद्धा की परीक्षा ली, जिसने दीप जलाए मौन से, उसकी किस्मत खुद शिव ने लिखी। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ, आपको शिव भक्ति की गहराई का अनुभव कराया हो, तो इस विनम्र प्रयास को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक बार सच्चे मन से लिखें, हर हर महादेव। क्योंकि कौन जाने, आपका एक हर हर महादेव ही आपके जीवन में कोई चमत्कार ले आए। जय शिव शंकर। हर हर महादेव।